इन पहाड़ों की खूबसूरती को ना जाने कितने ही लोगों ने अपनी आंखों से देखा होगा। तो चलिए आज आपको लेके चलते हैं एक ऐसी अम्मा के पास जिन्होंने 82 सालों से इन पहाड़ों में अपनी ज़िंदगी को गुजरते हुए देखा है। आज हम अपना पूरा दिन उनके साथ बिताएंगे और उनकी अनमोल बातों को आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं अम्मा के साथ। अम्मा की सुबह की शुरुआत होती है 7 बजे, जिसके बाद अम्मा फ्रेश होके पूरे घर की सफाई करती है। अम्मा की आंखों ने तो उनका साथ 4-5 साल पहले ही छोड़ दिया था, पर आज भी उन्हें कुछ-कुछ धुंधली सी दुनिया का एहसास ज़रूर होता है। तो अम्मा ने हमें बताया कि जवानी में तो उन्होंने खूब मेहनत करी है। 19 से 20 जानवरों को वो पालती थीं और आलू की खेती से जो कमाई होती थी उससे उन्होंने अपने 7 बच्चों की शादी की है। तो सफाई के बाद अम्मा अपने जानवरों को चारा डाल के खुद भी नाश्ता करती हैं। अम्मा के साथ दिन बिताया तो उनकी बूढ़ी आंखों में सबके लिए प्यार देखा और जानवरों के लिए भी वही अपनापन देखा जो शायद उनके दिल में सभी लोगों के लिए था। जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी काम करते हुए पहाड़ों पे बिता दी हो, उन्हें आराम से सुकून कहाँ मिलता है। तो अम्मा नाश्ता करने के बाद जानवरों को नहलाती हैं, उसके बाद उन्हें पानी पिलाती हैं और कई ऐसे छोटे-छोटे दिन भर के काम करती हैं जिससे उनका दिन कट जाए। तो जो वक़्त हमने अम्मा के साथ गुज़ारा, उसमें से हमने उनके ज़िंदगी के एक इस पहलू पे नज़र डाली कि उनके और जानवरों के बीच में बहुत प्यार है। किस तरह जानवर उनसे प्यार करते हैं और वो जानवरों से बहुत प्यार करती हैं। जानवरों को पानी डालना, चारा देना और उनकी साफ़-सफ़ाई करना वो तभी से करती आ रही हैं जब से वो इस गाँव में आई हैं और आज इस उम्र के ढलने के बाद भी उन्होंने उस काम को छोड़ा नहीं है और कहती हैं कि जब तक होगा वो इस काम को ज़रूर करेंगी क्योंकि उन्हें ये काम बहुत पसंद है और उन्हें इन जानवरों से एक अलग ही लगाव है। तो हमने अम्मा से पूछा कि उनकी शादी कहाँ से हुई थी? तो उन्होंने हमें अम्मा तुम्हारा ब्याह कहाँ शर्माते पे हुए हुआ? बताया कि ये जो पीछे वाला पहाड़ है, वहाँ से उनकी तो शादी पहाड़ी हुई पे थी छिल बे आरताऊ और बे। उस गाँव से इस गाँव में वो दुल्हन बनकर आई और तभी से यहीं की होके रह गईं। हमने अम्मा से पूछा कि उनका खर्चा पानी कैसे चलता है, तो उन्होंने हमें बताया कि सरकार की तरफ से 1000 रुपए की वृद्ध पेंशन हर महीने उन्हें मिलती है और गाँव में कोई ख़ास खर्च ना होने की वजह से वो उन्हें अपने नाती-पोतों के लिए कुछ-कुछ खाने की चीज़ें और कभी-कभी उन्हें कुछ-कुछ पैसे आशीर्वाद के रूप में दे देती हैं और इन्हीं चीज़ों में अम्मा को बहुत आनंद आता है। पैदल आ गई। अच्छा पर जब हम न जा सकी पा जो घर लौट आई। जब घर लौट आई फिर गई पहाड़ में। यहाँ अम्मा हमें बता रही हैं ठीक गई कि फिर मैं गाँव गई में जब भी वो बीमार पड़ती हैं, डुल के तो उन्हें कभी आ डुल गेली
पैदल, कभी घोड़े पे या कभी डोली पे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इस गांव में रोड की सुविधा ना होने के कारण उन्हें कई तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। और फिर वह ये भी बोलती हैं कि छोटी मोटी बीमारियां तो वो वैसे ही नहीं बताती हैं घर में, ताकि लोग परेशान ना हो, और कभी ज़्यादा उनको परेशानी हो तो हॉस्पिटल जाने के लिए उन्हें इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इनकी इस ज़िंदगी को देख के ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी के इस पहलू से हम लोग बिल्कुल अनजान हैं। ये दिन भी बीत गया और पूरा दिन अम्मा के साथ बिताकर हम कई सारी बातों से रूबरू हुए। खाना खा के अम्मा फिर अगली सुबह का इंतज़ार करती हैं, एक नई सुबह, उसी गांव की, उसी जगह की, जहां उन्होंने 82 साल यूं बिता दिए कि मानो कल की ही बात हो। सूरज ढलते ही अम्मा के दिल में ये ख्याल आता है कि दिन तो कट गया, पर ये रात कैसे कटेगी। इस बुढ़ापे में सिर्फ 2 घंटे की नींद ही उन्हें आ पाती है और वो फिर से नई सुबह होने का इंतज़ार करती हैं। दिन तो कटी को अब रात कशी कटो है नीर भे नींद कम भे हैं उसे का टोपी रे क्या करी तसे भे नबे अब क्यों को बैज तो चैनल दिगर जुड़ी रही